नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं की संस्कृत, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे हमने 1 से 9 तक के जो प्रथमा पाठा से लेकर 9वां पाठक तक दिए गए थे, ये सभी हमने समझ लिए, एड ग्रेड बुक में लिख लिए हैं। और आपने यदि किसी कारणवश इनको नहीं समझा, नहीं लिखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर सबसे अच्छा तरीका रहता है देखने के लिए, यहाँ पर देखिए नीचे गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, इसको क्लिक करेंगे और आगे देखेंगे तो प्ले लिस्ट लिखा हुआ PLAYLIST प्ले लिस्ट है, इसको क्लिक करिए। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको सभी विषयों की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ आप उस पर जो भी विषय आपको कंप्लीट करना है उसको वहाँ से आप सभी विषयों को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है 10वां पाठा, आज़ाद चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके बारे में उनकी कहानी यहाँ पर पूरी दी गई है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। तो ये जो हैं बहुत बड़े भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके साथ में और भी जो इनके सहयोगी कहना चाहिए महान क्रांतिकारी हुए हैं, उनका हम इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 दिया गया है कि चंद्रशेखरस्य जन्मः अभवत्। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे प्रदेश दिए गए हैं कि कौन से प्रदेश में, मध्य प्रदेश से, गुर्जर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक प्रदेश से, किस प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश से। कहाँ हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रशेखर कति वर्षीय है। चंद्रशेखर जो थे कितने वर्ष के थे उस समय जब इन्होंने क्रांतिकारी ये बने हैं, है ना। तो उस समय थे 10 वर्षीय, यानी 15 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, 15 वर्ष के। यहाँ देखें तो निर्देश दिया गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति संगठनम कैन कृतम। तो जो हिंदुस्तान था, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसमें सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जो सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है, इति संगठनम कैन कृतम, उसका जो संगठन हुआ है वो किसने किया था। तो इसका जो संगठन है किसने किया था, चंद्रशेखर, यानी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने ही इसका संगठन बनाया था। प्रश्न 4 देखिए, इसमें दिया गया है कि आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्याः उत्सवः कदा आयोज्यते। तो इनका जो आयोजन है, जयंती का आयोजन, उत्सव किस समय मनाई जाती है। इनकी जयंती, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती जुलाई मास से, यानी जुलाई के महीने में मनाई जाती है, ठीक। प्रश्न 5 देखिए, इसमें दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद नगर कस्मिन् मंडले अस्ति। तो आज़ाद चंद्रशेखर नगर जो है किस मंडल यानी किस जिले में स्थित है। तो वह जिला है उसमें अलीराजपुर में। कहाँ पर, अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद नगर स्थित है। प्रश्न 6वां देखिए, इसमें दिया है कि चंद्रशेखर कस्मिन् नगरे वीर गति प्राप्त होती। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो किस नगर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वो नगर है इलाहाबाद नगरे। किस नगर में, इलाहाबाद में, ठीक है ना। यहाँ पे एक वाक्य उत्तरम लिखित यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर इति नामान कथम प्रसिद्ध। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को चंद्रशेखर के नाम से इति नामान कथम प्रसिद्ध, तो कैसे इनको जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनको चंद्रशेखर कैसे जाना जाता है। तो यहाँ देखिए जो उसमें दिया गया है कि बेत प्रहार चंद्रशेखर, जब इन पर बेतों का प्रहार हुआ, मूल पर्यंतम जयतु भारतम इति, तब तक वे क्या करते रहे, भारत की जय या भारत माता की जय, इस प्रकार से भारत के नारे लगाते रहे। उच्चे तस्मात, उसी समय सह आज़ाद चंद्रशेखर इति प्रसी, तभी उन्होंने कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। उन्होंने ऐसा लास्ट में बोल दिया था, ठीक। तभी से इनको चंद्रशेखर आज़ाद कहलाने लगे। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि चंद्रशेखर स्वतंत्रांदोलने प्रथमे कदा प्राविशित। तो जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो थे प्रथम बार स्वतंत्र आंदोलन में प्रथमे कदा प्रवेशित, कब प्रवेश हुए, कब उतरे। तो 5-10 वर्षीय, जब ये कितने के थे, 15 वर्ष के थे, उस समय इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसमें प्रथम बार उतर गए थे, या प्रथम बार इन्होंने वो ज्वाइन किया था। प्रश्न 9 दिया है कि आज़ाद चंद्रशेखर से पितरों नाम किम, यानी उनके जो चंद्रशेखर हैं उनके पिता का नाम क्या है। तो उनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी।
पिता थे और जगरानी देवी चा तस्य माता, और जगरानी देवी उनकी माता थी। ठीक, इस प्रकार से हमें लिख देना है। प्रश्न 10 दिया गया है, यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र आंदोलने चंद्रशेखरस्य सहायका क्रांतिकारी नामानि लिखित। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके सहायक क्रांतिकारी कौन थे, उनके नाम बताइए। यहाँ पे लिखना है, तो हम लिखेंगे भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव इत्यादि। ये इनके क्या थे, सहयोगकारी क्रांतिकारी थे। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि आज़ाद चंद्रशेखरस्य स्वाधीनता संग्रामे योगदानम लिखत। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उस समय इनका, चंद्रशेखर आज़ाद का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। तो चंद्रशेखर से 11 वर्ष देसिया, जब वो 11 यानी 11 वर्ष के थे, आसीद जलियावाला ब्रिस्ताम भुला, इन्होंने क्या किया, आसीद जलियावाला ब्रिस्ताम है, और जलियावाला जो था वहाँ के ये मूल निवासी थे। भुला सुकूर शासनाम असम राज्य प्रतिशा मकरोत, जो वहाँ का जो क्रूर शासन था उसके ये मतलब विरुद्ध हो गए थे। और चतुर्दशम सहा मध्यम, जो चतुर्दशा यानी 14वां राज्य है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर लिया। अक्रोध प्राप्त है, उन्होंने वो जो है वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन को जो है पकड़ लिया। उसके बाद में अर्थ बहुरे कारागार आगच्छत, और वहाँ पर बहुत से इनकी जो है आगच्छत वाराणसी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत कारागार यानी बहुत सी धाराएं उन्होंने क्या कर ली, प्राप्त की। और वाराणसी क्वीन से, वाराणसी में एक क्वीन से कॉलेज प्रसिद्धम संस्कृतम, संस्कृत महाविद्यालय यानी संस्कृत का एक महान विद्यालय जो है वाराणसी में, महाविद्यालय अहम वही कायंतोलन रचावत, और वहाँ पर ये उस कॉलेज में वो एक बार जेल गए थे। तो उसका जो है चंद्रशेखर आज़ाद का इस प्रकार से स्वतंत्रता में आने का उनका एक विशेष योगदान रहा है। यहाँ देखें प्रश्न 12वां दिया गया है। यहाँ देखिए जो 12वें प्रश्न में है कि पाठात भूतकालिक क्रियापदानि चित्वा लिखत है। तो इसकी जो भूतकाल की क्रियाएं हैं उस पाठ में जो आई हैं उनको हमें क्या करना है, लिखना है। जैसे आभवत, आभवत माने जैसा था या वैसा था, इस प्रकार की क्रियाएं हमें भूतकाल की लिखना है। तो तस्मात् प्राप्नोति, प्राप्नोति माने प्राप्त करना, और निग्रह्यात, निग्रह्यात माने रोकना आदि, इस प्रकार की ये इसकी क्रियाएं हैं, वो आपको तीनों लिख देना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए, क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे तो ये चैनल आपको सबसे पहले दिखने लगेगा और सभी वीडियो आपको प्राप्त होती जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।